बहुत बहुत स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी बाई अमर सर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। पता नहीं है जीवन का रथ किस मंजिल तक जाए, पता नहीं है जीवन का रथ किस मंजिल पर जाए। मन तो कहता ही रहता है निथराए निथराए, मन तो कहता ही रहता है निथराए निथराए। बहुत बहुत स्वागत है। राम नरेश त्रिपाठी जी की इन पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी बाई अमर सर पर। आइए आज भाग 2 हिंदी गद्य का इतिहास पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न का आज भाग 2 है। आशा करता हूं कि भाग 1 आप लोग तक पहुंच गया होगा और देख चुके होंगे, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज भाग 2 हिंदी गद्य साहित्य का, जो उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, केबीएस और हमारे यूपी बोर्ड के सभी छात्रों के लिए उपयोगी और सार्थक साबित होगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग सपोर्ट करेंगे। और नए अगर छात्र जुड़े हैं आप सभी, तो इस चैनल को, अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और शेयर करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला क्लास है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इन्हीं सबसे क्वेश्चन जो हैं, प्रश्न बनते हैं, खासकर जो आगामी परीक्षा टीजीटी और पीजीटी हो आने वाली परीक्षाएं हैं, इसमें तो उनके लिए तो ये कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले देखे थे हम लोग 20 प्रश्न हो चुके थे। थोड़ा नेटवर्क का व्यवधान आने का के कारण हमें उसको रोकना पड़ा। तो आज शुरू करते हैं अपनी कक्षा को। एक बार पुनः आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल में। चलिए 20वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। और लिखा है कि नागरी पचौड़ी सभा के संस्थापक कौन है? नागरी पचौड़ी सभा के संस्थापक कौन है? तो कौन माने जाते हैं? श्याम सुंदर दास जी। 21 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। सरस्वती के प्रथम संपादक हैं। प्रिय मित्रों, प्रिय छात्रों, आप लोग के लिए ये बताना चाहते हैं कि ये संपादक प्रथम पूछेगा, क्योंकि 1900 में इसका गठन हुआ था। 1900 में ये प्रकाश में आया। तो 1900 से लेकर 1903 ईस्वी तक किसने चलाया? तो बाबू श्याम सुंदर दास जी थे। क्योंकि प्रथम संपादक पूछ रहा है, आप ध्यान दीजिए, थोड़ा इसको इरेजर कर दें। प्रथम संपादक पूछ रहा है तो बाबू श्याम सुंदर दास जी होंगे। कौन होंगे? बाबू श्याम सुंदर दास जी। लेकिन अगर प्रथम ना लगे, पूछ ले कि सरस्वती के संपादक, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्यों? क्योंकि 1903 के बाद इन्होंने ही इसका संपादन कार्य किया था। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? हमें इसमें देखना है कि कहानी है क्या। इन चारों विकल्पों में से हमें किसका चयन करना है जो कहानी है। 22 नंबर प्रश्न की तरफ हम चलते हैं और कहानी को पहचानते हैं, कहानी है क्या। तो देखिए, त्याग पत्र पहला है हमारा त्याग पत्र। ये उपन्यास है। क्या है भैया? उपन्यास। और किसका है आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। ये उपन्यास है। दूसरा है भाग्य और पुरुषार्थ। तीसरा है पुरस्कार आन का मान। ठीक है, पुरस्कार भी उपन्यास है और आन का मान जो है ये नाटक है। किसका है?
हरिकृष्ण प्रेमी जी का है आन का मान। तो इसमें हमारा सही विकल्प क्या होगा, क्योंकि हमें ढूंढना है नाटक। क्या ढूंढना है? कहानी ढूंढना, सॉरी कहानी ढूंढना है। तो कहानी हो जाएगा भाग्य और पुरुषार्थ। भाग्य और पुरुषार्थ जी, ठीक है। भाग्य और पुरुषार्थ किसकी है? ये जैनेंद्र जी की है। किसकी है? जैनेंद्र जी की ये कहानी है। ठीक है, त्यागपत्र को आपको बताना है कमेंट करके। कमेंट करके आपको यह प्रश्न बताना है कि ये किसका है। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से द्विवेदी युगीन गद्य लेखक या लेखिका कौन है? निम्न में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से, चारों विकल्पों में से हमें यह ढूंढना है, क्या ढूंढना है कि निम्न में से द्विवेदी युग के, द्विवेदी काल के या द्विवेदी युग के गद्य लेखक, लेखक तो हैं सभी लेकिन गद्य लेखक को हमें पहचानना है। ठीक है, तो आइए हम पहचानते हैं। महादेव वर्मा छायावाद के हो जाएंगे, सरदारपुर सिंह नहीं होंगे, अज्ञेत प्रयोगवाद हो गए। तो इसमें सियाराम शरण गुप्त जी। कौन है? सियाराम शरण गुप्त जी। अगला है 24वां प्रश्न। आवारा मसीहा की रचनाकार हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, सभी पता है, विष्णु प्रभाकर। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कक्षा हाई स्कूल के लिए। ठीक है, चलिए थोड़ा घुसका लेते हैं इसको ऊपर। 25 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बहुत विख्यात है सरस्वती। मेरी असफलता किस विधा की रचना है? मेरी असफलता क्या है? सबको पता है, यह आत्मकथा है। किसका है? आप लोग कमेंट बताइएगा, क्योंकि पिछले वाले जो भाग 1 में आया था उसमें सारा डिटेल बताया गया है। अम्बपाली किस विधा की रचना है? इसमें विधा पूछा है। अम्बपाली किस विधा की रचना है? थोड़ा इस पर हम डिटेल करना चाहेंगे। अम्बपाली एक नाटक, कौन सी विधा है? नाटक है, लेकिन है किसका? राम वृक्ष, राम वृक्ष बेनीपुरी। नाम तो पता ही होगा आप लोग को, जैसा कि आप लोग बहुत सयाने हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अम्बपाली, पहली बात, अम्बपाली कौन सी विधा है? नाटक है। दूसरी बात, इसके लेखक हमने बता दिया, राम वृक्ष बेनीपुरी। 28 प्रश्न में चलते हैं। श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार, अब हमें बताना है श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार कौन है? तो विट्ठल नाथ जी हैं। अच्छा, किस भाषा में अगर पूछ ले कि किस भाषा में है श्रृंगार रस मंडल, किस भाषा में लिखा गया, तो ये समझ लीजिए ब्रज भाषा में। किसमें? ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है बच्चों, क्लास कैसे हो रही है आप लोग अवश्य बताएं। जो भी कमियां हैं, आप लोग जैसा भी कहेंगे वैसा ही पढ़ाएंगे। जो भी कमियां हैं आप लोग अवश्य बताइए कमियों को। ठीक है, आइए 29 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन छायावादी गद्य लेखक पूछ रहा है। छायावादी गद्य लेखक प्रथम, ठीक है, तो कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। थोड़ा जल्दी करते हैं, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग क्या होने लगते हैं? उबने लगते हैं। आइए 30 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और लिखा है कि बहू की विदा, बहू की विदा किसकी रचना है? बहू की विदा, बहू की विदा किसकी रचना है भैया? विनोद रस्तोगी। 31 नंबर प्रश्न पर बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित द्वारा संपादित पत्रिका, उनके द्वारा संपादित पत्रिका क्या है? तो सबको पता है कि हिंदी प्रदीप है। कौन सा है भैया? हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट जी इसके संपादक करता है। हिंदी प्रदीप, अगर पूछ ले कि हिंदी प्रदीप के संपादक करता कौन है, संपादन कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहिए, ये मासिक पत्रिका थी। ये कैसी थी? हिंदी प्रदीप ये मासिक पत्रिका थी। ठीक है, ये मासिक
पत्रिका थी। चलिए अगला देखिए, 32 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। ध्रुव सावनी किस विधा की रचना है? ध्रुव सावनी सबको पता है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 33 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतेंद्र युग, ये जो युग वाला है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो 1 से 2 बार वीडियो देख लेना, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। भारतेंद्र युगेन गद्य लेखक पूछा है, तो भारतेंद्र युगेन गद्य लेखक हमारे हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। ठीक है, आगे चलते हैं। साधना के रचनाकार कौन है? साधना के रचनाकार कौन है? तो साधना के रचनाकार हमारे हैं इसमें तो वृंदालाल वर्मा, मोहन राकेश, राकेश दास, विनय मोहन शर्मा, थोड़ा हाँ विनय मोहन शर्मा, कहीं कहीं इनका मिलता राम विलास शर्मा, राम विलास शर्मा जी। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार, 35 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित ग्रंथ यानी निबंध जो है क्या है? जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध निम्न में से क्या है? हमें ढूंढना है, हमें पता करना है। और सबको पता है कि पूर्वोदय जो है ये जैनेन्द्र कुमार जी का निबंध संग्रह है। अब देखिए, निबंध है, पूर्वोदय क्या है? निबंध है। अच्छा, निबंध किसका है? तो जैनेन्द्र कुमार, ऐसा ही याद करना है। 36 नंबर पर रूपक रहस्य के लेखक हैं, हमें छांटना है, ढूंढना है। इन चारों विकल्पों में हमें ढूंढना है कि रूपक रहस्य के किसकी रचना है, रूपक रहस्य किसकी रचना है? तो बाबू लोग श्याम सुंदर दास की रचना है। 37 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंध द्वारा संपादित पत्रिका, अभी हमने बताया था, अभी ऊपर आप लोग ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंध द्वारा संपादित आनंद कादम्बनी, क्या है ये? आनंद कादम्बनी। 38 नंबर प्रश्न, अंधेर नगरी के रचनाकार किसको नहीं पता है भैया? 39 नंबर प्रश्न के शेखर एक जीवनी अज्ञे जी की रचना है। निम्नलिखित में ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। चलिए आ जाइए इधर, 41 नंबर प्रश्न तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नाटक नहीं है? इसमें से ढूंढना है कि नाटक नहीं। राजमुकुट तो नाटक ही है। ठीक है, राजमुकुट जो है नाटक है। अपना अपना भाग, गरुड़ ध्वज भी है नाटक, राजमुकुट भी है, आन का मान अभी पीछे हम बताए भी हैं। बचता है अपना अपना भाग, क्या बचता है? अपना अपना भाग। थोड़ा इसके विषय में डिटेल चर्चा कर देते हैं। एक कहानी है, ये कौन सी विधा है? अपनी अपनी अपना अपना भाग, एक कहानी है। ठीक है, अच्छा ठीक, कहानी तो है, सबको पता हो गया कहानी है, लेकिन किसकी है? तो ये है जैनेन्द्र साहब की, जैनेन्द्र साहब की ये कहानी है जो 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, सभी लोग पता हो गया। अपना अपना भाग, जैनेन्द्र कुमार, 1931। 42 नंबर पर क्या कह रहा है कि डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है। तो इसमें मर्यादा है। ठीक है, हंस हो गए प्रेमचंद जी। ठीक है, धर्मयुग, सरस्वती, सबको पता, आगे वाली कक्षा में बता भी चुके हैं। तो आज 43 क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से जीवनी है। अब जीवनी आवारा मसीहा सबको पता है। अच्छा, जीवनी आवारा मसीहा जो है ये किस पर लिखा गया है? इसको हमें कमेंट में अवश्य आप लोग बताना। 43 नंबर ऐसे लिख देना, क्वेश्चन का आंसर हमें देना कि ये आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर तो हैं, लेकिन ये जो जीवनी है ये किस पर लिखा गया है, किसकी जीवनी लिखी गई है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ओके,
आशा कर रहा हूँ कि आप लोग बताएंगे। 44 नंबर प्रश्न चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब एक पत्रिका, इन्होंने भी एक पत्रिका का संपादन किया था। उस पत्रिका का नाम है, हिंदी प्रदीप जान ही रहे हो, हंस जान ही रहे हो, ब्राह्मण जान ही रहे हो। तो ये बचता क्या है? समालोचन। क्या बचता है? समालोचन बच रहा है। चलिए अगला देखिए 45। गोदान किस विधा की रचना है? गोदान किस विधा की रचना है, हमें ये ढूंढना है। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। ठीक है। 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है नाटक है? जो चारों ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में हमें ढूंढना है भाई। अभी ऊपर ही हमने बताया था कि ये स्कंदगुप्त एक नाटक है। क्या है? नाटक है। 46 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा, अच्छा हो गया ये 46, ठीक। 47। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? अब देखो एक यहाँ सीखना है आप लोग को कि पर्दा जो है कि विधा क्या है? कहानी है। कौन सी विधा है? कहानी है। अब किसकी है ये कहानी पर्दा? हमें यही ढूंढना है। तो किसका है भैया? यशपाल को मत भूलिएगा। ठीक है। जिसको आप पढ़ते नहीं हो, एग्जामिनर तो उसी को पूछता है। तो पर्दा जो है यशपाल जी की रचना है। 48 प्रश्न पर आते हैं। जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? ये जो चारों ऑप्शन दिया गया है, इनमें से हमें ढूंढना है और बताना है कि इनमें से किस की, मतलब कौन सी रचना जयशंकर साहब की है, जयशंकर प्रसाद साहब की है। तो उसमें है ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी है। सबको आ रहा है ना? नहीं, जैसा भी होगा कमी उसको आप लोग बताइए, उसको दूर किया जाएगा। लेकिन ये जो शिक्षा है हर घर में पहुंचनी चाहिए। हमारा एक ही लक्ष्य है, मेरा ही नहीं हर अध्यापक का ही लक्ष्य होता है जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। वो अपने अपने को बड़ा सेलिब्रिटी बनाने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। ये अपना जो ज्ञान है, ये ज्ञान बांटने के लिए कि हर गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़े और वो आगे बढ़े, उसका भविष्य उज्जवल हो। बस इसी नाते हम इतना परिश्रम करो। जो आप आधा घंटा 20 मिनट का क्लास देखते हो, इसके पीछे कितना परिश्रम लगता है आप नहीं देखते। चलिए खैर उसकी बात नहीं। अब आइए कुछ प्रश्न पे चलते हैं। गबन के लेखक कौन है? गबन के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद साहब हैं। 50 नंबर। पंडित लल्लू लाल की रचना कौन है? अब पंडित लल्लू लाल की रचना जब हमने गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे थे, उसमें बखूबी हमने बताया है। नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, प्ले लिस्ट में है। प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा हो गया इधर, हाँ एक और है। नागरिक प्रचारणी सभा क्यों? नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुआ है? अब हमें ढूंढना है, क्योंकि ये देखो 1900 में हुआ है और 1868, यहाँ ध्यान देना, 1868 सॉरी 1868 ईस्वी से लेकर के 1900 तक क्या माना गया? ये भारतेंदु युग। कौन सा युग? भारतेंदु। कहीं कहीं भी 1800, ठीक, कहीं कहीं इसको जो है 1893 लिखा होगा, 1893। ठीक है, सबके मत अलग अलग हैं। 1868 से 1893 भारतेंदु, लेकिन ये 1900 में पता हो गया सबको कि हुआ था। तो किस युग में हुआ था? तो द्विवेदी युग में। किस युग में हुआ है? द्विवेदी युग में। 52 नंबर। प्रेम सागर के रचनाकार, अभी हमने बताया, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो लल्लू लाल जी हैं। लल्लू लाल जी हैं। आगे देखिए, आज ये हमारी आखिरी क्लास होगी ये इस गद्य पर। इसके बाद पद्य चलेगा। फिर जो है कक्षा 12 के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि पेपर आने वाला है उन लोगों का, महत्वपूर्ण पद्यांश चलेंगे। ठीक है, चलिए
53 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 53 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। कहाँ चला गया, इधर है। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो जहाँ भी घूमने टहलने वाली बात हो तो हमारे आदरणीय लेखक जो हैं राहुल साकल्याण जी आ जाएंगे फटाक दे सामने। ठीक है। अगला है 54 नंबर, कुटच के रचयिता हैं। कुटच के रचयिता हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 55 नंबर, श्याम सुंदर दास का जन्म काल कब हुआ था? 1875 में हुआ था। अष्टयाम के रचनाकार, अष्टयाम के रचनाकार तो बहुत विख्यात है, सब सरल नाभा दास। 57 नंबर, डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए। ऐसा मत सोचिए, ठीक है। ये छोटे मोटा क्लास हल्के में मत लीजिए, ये आपके जीवन को अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने वाला क्लास है। आशा करता हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ कि आप लोग सफल हो जाएं। ठीक है। 57 नंबर प्रश्न यही चल रहा था। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचना जो है, लिखा गया रचना क्या है? जो चारों ऑप्शन दिया गया है तो इसमें से ढूंढना है हमें, क्या है? तो निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। ठीक है। अगला देखिए, मेरी जीवन यात्रा, ये आत्मकथा आ गया। अब जीवन की यात्रा है तो जाहिर सी बात है किसकी होगी? राहुल साहब की होगी। ठीक है। छुपो ना भैया। अगला है 59 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक अभी हमने बताया था हिंदी। अब इसमें कुछ बताना ही नहीं है ज़्यादा। 60 नंबर, द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन है? द्विवेदी युग के साहित्यकार हमें ढूंढना है, और ढूंढना क्या, सबसे पहले ही ऑप्शन में छिपे बैठे हैं हमारे डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। 61 नंबर की तरफ चलते हैं, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस निबंध की रचना? चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो ये निबंध है, वो याद रहता है ना तो निकल जाता है। 62 नंबर पर, आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन हैं? आधुनिक हिंदी नाटक के लेखककार कौन हैं? तो हमारे रामचंद्र शुक्ल साहब हैं। पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? तो कहाँ छिपे बैठे हो? रामवृक्ष बेनीपुरी साहब की रचना है पतितों के देश। 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? इसमें जीवनी है आवारा मसीहा। हमने एक क्वेश्चन भी इस पर किया है, आप लोग कमेंट में बताना है कि आवारा मसीहा की जीवनी किसके ऊपर लिखी गई है। आइए 65 नंबर, बस आज इतना ही चलेगा। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है? डॉक्टर संपूर्णानंद अभी भी बताया था, आगे मर्यादा। भारतेंदु युग के सहयोगी लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। इसमें कुछ बताना नहीं। सरसा चिंतामणि की रचना का, अब चिंतामणि किसको नहीं पता है किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दीपदान, अब दीपदान एकांकी है तो किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, सबको पता है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास पूछ रहा है तो परीक्षा गुरु है। ठीक है। मौलिक उपन्यास, कहानी क्या है? आप लोग आज सीखे हो कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, तो फिर एक क्वेश्चन आप लोग भी बताना कि हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी क्या है? मौलिक कहानी। 2 प्रश्न आपसे पूछे हैं, 2 प्रश्न आप लोग से पूछे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। जैसा भी हो कमेंट में ज़रूर बताना क्लास आप लोग को कैसी लगी, ये भी अवश्य बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।